आज के इस बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के वीडियो में आज फिर से हम एक नए टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। एक नया टॉपिक आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम आप बोर्ड पर देख रहे हो, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, तो कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जो कि ये वीडियो आपको आगे चलकर 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, वेक्टर कहेंगे या मैथमेटिक्स का वेक्टर कहेंगे, वहाँ पर जब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आता है तो कॉन्करेंट लाइंस भी आएगी, जाहिर सी बात है। तो ये कंसेप्ट अगर आपकी इसी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के वीडियो में क्लियर होगी तो आपको आगे चलकर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इसी तरह के बेसिक्स वीडियो अब तक हमारे लगातार पहुँचते रहे, इसलिए आपको क्या करना है पता है? आपको हमारे इस बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है। इसे समझने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बोर्ड पर कुछ फिगर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कुछ फिगर्स आपको मैं बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, उसको आपको देखना है। फिगर 1, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिगर 2, फिगर 3 एंड लास्ट फिगर। ठीक है, या और सारी लाइन्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं एटसेट्रा। ठीक है, तो बच्चों बोर्ड पर आपको कितनी फिगर दिख रही है? आपको बोर्ड पर 4 फिगर दिख रही है। इसे कहेंगे हम फिगर नंबर 1, इसे कहेंगे हम फिगर नंबर 2, इसे कहेंगे हम फिगर नंबर 3 एंड लास्ट वन इज फिगर नंबर 4। अब जो 4 फिगर आपको बोर्ड पर दिख रही है बच्चों, वेरी इजी। क्या सीखने वाले आज हम? कॉन्करेंट लाइंस और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसे कहेंगे वो देखेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बोर्ड पर आपको दिख रही है अलग अलग तरह की लाइंस है। अब सबसे पहले वाले फिगर में देखते हैं। ठीक है, ये इस फिगर में ये जो लाइंस आपको दिख रही है उसे हम नेम्स देते हैं। चलो, ये एल, ये एम लाइन। पहले वाले फिगर में ये एल, ये एम लाइन। यहाँ पर एल, एम एंड एन, ये 3 लाइन। यहाँ पर एल, एम, एन, ओ लाइन एंड पी लाइन। ठीक है, इतनी सारी लाइंस आपको बोर्ड पर दिख रही है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वाले फिगर को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्या सीखना है हमें? कॉन्करेंट लाइन सीखना है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस की तरफ हम बाद में जाएंगे। ठीक है, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा कॉन्करेंट लाइंस किसे कहते हैं। तो पहले वाले फिगर में देखिए, जैसे कि बच्चों हमारे नोटबुक पे लिखने लगते हैं तो नोटबुक में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ब्लैक लाइंस, लेफ्ट साइड तरफ से एक रेड वाली लाइन होती है, पिंक वाली किसी की नोटबुक पे रहेगी, पता है, वर्टिकल एक लाइन रहती है। और मैक्सिमम लाइन जिन पर हम राइटिंग करते हैं वो ब्लैक वाली लाइंस हॉरिजॉन्टल होती है। तो बच्चों कभी आपने सोचा है वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करती है? दोनों, तीनों, चारों, पांचों जितने भी लाइंस है, 10, 15, 20 जितने भी लाइंस है हमारे नोटबुक पर इंटरसेक्ट करती है? नहीं करती है। मतलब एक दूसरे को कहीं पर मिलती है? नहीं मिलती है। तो ये लाइंस कहेंगे पैरेलल लाइंस। क्या कहेंगे हम इसको? पैरेलल लाइंस। मान लो लाइन एल और लाइन एम फिगर नंबर 1 में क्या है? पैरेलल लाइंस है। तो ये तो हमें अच्छी तरह से पता है पैरेलल लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन भी हमें पता है, जो कि हम फिगर नंबर 7 में सीखने वाले हैं। ठीक है, ये होगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कौन सी कहा है मैंने आपको? आपके जो नोटबुक होते हैं, नोटबुक पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ब्लैक लाइन की, जिसका हम लिखते हैं, वो आओगे आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप देखेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये फिगर और ये फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क है। फिगर नंबर 2 में लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो पॉइंट को हम नाम देते हैं पी। क्या नाम दिया? पी नाम दिया। तो लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को पॉइंट पी में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, 2 फिगर कंप्लीट हो गए। पहली लाइन कौन सी हो गई? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये लाइंस कौन सी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, मतलब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन के बारे में आपका कंफ्यूजन क्या कहेगा?
ये दोनों फिगर के नॉलेज के ऊपर से, जैसे कि आपने एक 2 मिनट हमने एक्सप्लेन किया, क्या ये फिगर क्या बताती है, इस फिगर में 3 लाइन है, करेक्ट, लाइन एम, लाइन एम, ये तीनों लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, ये वाला एक पॉइंट, ओके, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3 अलग-अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, पता है। तो फिर ये जो फिगर कहलाएगी, ये भी फिगर कहलाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन की फिगर। यहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर 3 लाइन से एक दूसरे को 3 अलग-अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और तीनों मिलकर ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट ये 3 लाइन इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को कहां करती है, 3 अलग-अलग डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिगर 1 2 3 फर्क समझ में आ गया। अब हम जाएंगे हमारी लास्ट फिगर की, ठीक है। ये फिगर तो बच्चों जब लाइंस नोटबुक में हम कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं तो इस तरह स्टार तो हम हमेशा निकालते हैं, और ये खड़ी लाइन निकालते हैं, बराबर है, इस तरह की हम फिगर बनाते हैं। कभी हमने सोचा ये हमारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, तब तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन आज हम इसको सीखने जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, क्या नाम है प्रॉपर्टी का, कॉन्करेंट लाइंस। तो ऐसे लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस कहने वाले हैं। तो क्या मतलब है इसका, साफ साफ कितनी लाइन दिख रही है, L M N O P, कुल मिलाकर 5 लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। ये पांचों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पता है कौन सा पॉइंट है वो, ये पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं कह सकते क्या, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ये लाइंस, ये जो 5 लाइन आपको बोर्ड पे दिख रही है इन फिगर नंबर 4, L M N O and P, these 5 lines are also intersecting lines। ये 3 लाइंस की तरह वो भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस को आगे जाकर एक नई कंसेप्ट बनती है, क्या क्या बनती है, कॉन्करेंट लाइंस। फिर आगे जाकर इंटरसेक्टिंग लाइन को कॉन्करेंट लाइंस कब कहेंगे हम, जब 2 3 4 से ज्यादा अलग लाइंस, इनसे ज्यादा कई लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी, तब जाकर बच्चों वो लाइन कहलाएगी कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। समझ में आया। ये जो येलो कलर में मैंने लिखा है कॉन्करेंट लाइंस, ये फिगर में 5 लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। आपने 5 ही क्यों ले, अब 6 लीजिए, अब 10 लीजिए, अब 100 लीजिए, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा लाइंस अगर एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस लाइंस को सॉरी हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। आ रहा है समझ में। और आगे भी हमें सीखना है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। 5 लाइन हो गई कॉन्करेंट लाइंस, और ये पांचों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है बच्चों, उस पॉइंट को हम क्या कहने जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या कहने वाले हैं उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहला सकता है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली अलग, यहाँ पर ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एंड लाइन अलग, ठीक है। 3 लाइन 3 अलग-अलग डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं है। वहाँ पर ऑल द 5 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, एंड दैट पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहलाता है, जी हाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी है, क्योंकि ये 2 लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो सकता है, जहां पर सभी लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहलाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं फिर किसी नए बेसिक वीडियो में।